क्या आप जानते हैं कि जिस सफ़ेद चीनी को आप खा रहे हैं वह धीमा जहर है? और क्या आप जानते हैं कि आपकी दादी नानी के किचन में इसका एक स्वादिष्ट स्वस्थ विकल्प मौजूद था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुड़ की। वही गुड़ जो सिर्फ मिठास नहीं बल्कि पूर्ण आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे गुड़ की, जिसे अंग्रेजी में जैगरी भी कहते हैं। यह छोटा सा भूरा सुनहरा टुकड़ा जो देखने में साधारण लगता है लेकिन है बहुत ही असाधारण। आज के इस वीडियो में हम गुड़ का पूरा विज्ञान, इतिहास, सफेद फायदे और इसका उपयोग बताएंगे, वो भी ऐसे कि आप आज ही चीनी को अलविदा कह देंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहला, गुड़ का रोचक इतिहास जानेंगे, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है उसके बारे में जानेंगे। दूसरा, गुड़ बनता कैसे है, इसका पारंपरिक और आधुनिक विधि क्या है बनाने का। गुड़ और चीनी का हम एक तुलना करेंगे, इसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे और गुड़ के हम बहुत सारे अद्भुत फायदों के बारे में जानेंगे। रोजमर्रा के गुड़ में के जिंदगी में हम लोग गुड़ का कैसे उपयोग करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। गुड़ कोई नई चीज नहीं है, यह हमारी सभ्यता जितना पुराना है। आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में गुड़ का उल्लेख गुड़ के नाम से मिलता है, जिसे औषधीय गुणों से भरपूर बताया जाता है। हमारे त्योहारों और संस्कारों में गुड़ की क्या भूमिका है? मकर संक्रांति पर तिल गुड़, पोंगल में गुड़ की पोंगल, गुड़ से बने प्रसाद, ये सब संयोग नहीं है, केवल हमारे पूर्वजों ने इन परंपराओं को शुरू किया था। एक रोचक कहानी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में योद्धा लड़ाई से पहले गुड़ खाते थे? क्यों खाते थे? तो शक्ति के लिए खाते थे। गुड़ प्राचीन काल में का एनर्जी ड्रिंक था। अब सवाल यह है कि यह चमत्कारी गुड़ बनता कैसे है। तो सबसे पहले गन्ने को काट लिया जाता है और उसके बाद आकर के उसका रस निकाला जाता है और उस रस को बड़े बर्तन में डालकर घंटों उसे उबाला जाता है। जैसे जैसे यह रस गाढ़ा होता है, अशुद्धियां ऊपर आ जाती है और उसे फिर छान करके हटा लिया जाता है। यह प्रक्रिया 6 से 7 घंटे तक चलता है। आखिरी चरण, जब रस सही रूप से गाढ़ापन आ जाता है तो उसे सांचों में डालकर ठंडा किया जाता है और तैयार है आपका शुद्ध प्राकृतिक गुड़। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, गुड़ बनाम सफेद चीनी। क्या गुड़ और गुड़ क्यों है बेहतर, हम बात करेंगे। तो जैसा कि चीनी जो बनता है उसको 7 से 8 स्टेज से गुजरना पड़ता है। इससे क्या होता है, उसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जबकि गुड़ बनाने में 1-2 स्टेज लगता है और इसके सारे पोषक तत्व बने रहते हैं। गुड़ में आपका सारा विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन बी ये होता है, जबकि चीनी में ओनली कैलोरी पाया जाता है। पाचन की दृष्टि से भी हम देखें तो चीनी एसिडिक होता है, जबकि गुड़ आपका एल्कलाइन होता है। एक सीधी सी बात हम करते हैं, चीनी आपका जो शरीर है उसको लूटती है, जबकि गुड़ आपके शरीर को पोषण प्रदान करती है। अब बात करते हैं गुड़ के 10 प्रमुख स्वास्थ्य क्या लाभ हैं। तो गुड़ जो है प्राकृतिक डिटॉक्स है, यानी ये लीवर को आपका साफ करता है, ये रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है और ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है। इससे आपको एनीमिया जैसा रोग भी नहीं होता है। और ये पाचन के लिए तो रामबाण है। आप भोजन के बाद यदि एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र सक्रिय रूप से काम करता है। अब आता है एनीमिया रोधी भी ये है और इससे आपका हड्डियां मजबूत होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। ये आपका एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, क्योंकि इसमें सेलेनियम और जिंक होते हैं। त्वचा के लिए भी गुड़ वरदान है। इसमें खून साफ करता है, मुहासे कम करता है और सर्दी खांसी के लिए तो ये रामबाण है। गुड़ में यदि आप अदरक डाल करके इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो आपको सर्दी खांसी से तुरंत सुरक्षा मिलता है और ये तुरंत इंस्टेंट एनर्जी भी देता है गुड़। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और ये आपके शरीर को
शरीर में तनाव को कम करता है, क्योंकि इसमें सेरोटीन रिलीज करने में मदद करता है। आयुर्वेद क्या कहता है, हम बात करते हैं। तो गुड़ की प्रकृति चूंकि गर्म होता है, इसीलिए सर्दियों में विशेष यह लाभकारी होता है। यह वात और कफ दोष को संतुलित करता है, लेकिन पित्त प्रकृति वालों को इसका सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस गुड़ को अपनी डेली डाइट में हम कैसे शामिल करें। आपको कुछ हम आसान सा तरीका बताने जा रहे हैं। पहला, आप जब सुबह की चाय या कॉफी पीते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 कप पानी लेना है, उसमें अदरक, तुलसी और एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ डाल देना है। बस तैयार है आपका स्वस्थ चाय। दूसरा, नाश्ते में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप दलिया या पोहा बनाते हैं तो आप उसमें चीनी की जगह गुड़ मिला सकते हैं। दाल सब्जी में भी आप गुड़ को मिला सकते हैं, इससे आपका वो स्वाद बढ़ जाता है। चौथा, सीधा इसे आप खा सकते हैं भोजन के बाद, एक छोटा टुकड़ा, ये पाचन के लिए अद्भुत है। अब एक स्पेशल रेसिपी सर्दियों के लिए, ये सुपर टॉनिक का काम करता है। आपको करना क्या है, 1 चम्मच गुड़ लेना है, उसमें आधा चम्मच घी डाल देना है, थोड़ा सा सौंफ लेना है और एक चुटकी सौंठ यानी सूखी अदरक का चूर्ण, इस सबको मिला लेना है और इसको खाएं। यह सर्दी, जोड़ों के दर्द, एनर्जी के लिए रामबाण है। कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। गर्मियों में गुड़ का आप कम इस्तेमाल करें। पित्त प्रकृति वाले जो लोग हैं उसको भी इसका सीमित प्रयोग करना चाहिए। और जब भी आप गुड़ खरीदें तो उसकी गुणवत्ता जरूर चेक कर लें। संतुलित मात्रा ही सही है, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने गुड़ के बारे में विस्तार से जाना। यह सिर्फ एक मिठास नहीं बल्कि हमारी पारंपरिक समझदारी का प्रतीक भी है। हमारे पूर्वज हर चीज में स्वास्थ्य पहले देखते थे, चाहे वो त्योहार की बात हो, चाहे खान पान की बात हो, चाहे रोजमर्रा की जिंदगी में। इसीलिए उन्होंने कभी चीनी का प्रयोग नहीं बल्कि गुड़ का प्रयोग किया। आज हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो में। सबसे पहला चीज कि गुड़ प्राकृतिक है, चीनी रासायनिक है। गुड़ पोषण देता है, चीनी ओनली कैलोरी देता है। गुड़ पर्यावरण के लिए भी बेहतर है और गुड़ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। अगले 7 दिन आप चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग करें। आप देखिएगा, अपने शरीर में फर्क महसूस कीजिएगा। आपकी ऊर्जा, आपका पाचन, आपकी त्वचा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में बताइएगा कि आप गुड़ किस रूप से इस्तेमाल करते हैं। क्या आप चीनी को गुड़ से रिप्लेस करेंगे? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम लाएंगे शहद का विज्ञान। एक बात याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसकी रक्षा करें, प्रकृति के साथ जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।